तो आपको बता रहे थे कथी cot a प्लस b का फॉर्मूला था। हम बोले हुए थे कथी कि मतलब cot में जो होता है ना, जो पहले दोनों एंगल का गुना -1 आता बटा में दोनों एंगल का जोड़। तो यहाँ पे cot a into cot में -1 बाई cot b प्लस cot a, cot b प्लस कथी हो जाएगा cot a। अब यहाँ पे समझिए cot a माइनस b का था, cot a into cot b आएगा माइनस आएगा +1 आएगा, हो जाएगा cot b माइनस कथी cot a। अब समझिए देखिए इसी से रिलेटेड अब थोड़ा सा हम लोग इसको जो बोलते हैं मल्टीपल एंगल में हम लोग चलते हैं। मल्टीपल एंगल देखिएगा, मल्टीपल एंगल का हम फार्मूला कुछ छोट है जो उसको हम प्रूव कर देते हैं, और बड़ा बड़ा फार्मूला सिर्फ आपको लिख देंगे, सिर्फ आपको फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना। देखिए जैसे आप फार्मूला जानते हैं sin a प्लस b का, इसका फार्मूला जानते हैं sin a प्लस b का। तो sin a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, sin a इंटू में कितना है cos b प्लस में कथी cos a इंटू में कथी sin। जानते हैं ना किसका फार्मूला, sin a प्लस b का, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। हम यहाँ पे a के जगह पर या तो b डाल देंगे या b के जगह पर कथी डाल देंगे a डाल देंगे। तो चलिए हम b के जगह पर a डाल देते हैं। तो b के जगह पर a डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा sin a प्लस a इक्वल टू में कितना sin a इंटू में cos a प्लस में cos a इंटू में sin a। इसको आप लिख दीजिए sin a इंटू cos a और प्लस उल्टा करके लिख दीजिए sin a इंटू cos a। एक आ एक क्या वो दो 2 sin a इंटू cos a। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा sin 2a का, कथी का sin 2a का। तो sin 2a का फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin a इंटू cos a। sin 2a का फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin a इंटू cos a। इसी तरह से आप एक बार इसमें a के b के जगह पर a डाल दीजिएगा, एक बार इसमें b के जगह पर a डाल दीजिएगा, एक बार इसमें आप b के जगह पर a डाल दीजिएगा, एक बार इसमें b के जगह पर a डाल दीजिएगा। तो आपका पहला फॉर्मूला निकला sin 2a का, इसी तरह से आपका दूसरा फॉर्मूला निकलेगा कथी का cos 2a का। तो cos 2a का फॉर्मूला निकलेगा cos स्क्वायर a माइनस में कितना sin स्क्वायर a। क्या निकलेगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसी तरह से अगर इसमें डालिएगा tan में डालिएगा तो आपका फार्मूला निकलेगा tan 2a बराबर कदे बराबर निकलेगा tan 2a। तो tan 2a का फार्मूला निकलेगा 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। क्या निकलेगा 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। इसी तरह से अगला निकलेगा cot 2a बराबर कदे बराबर cot 2a। तो cot 2a बराबर निकलेगा तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 बाय कब हो जाएगा 2 cot। क्या समझ में आया, cot 2a का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 बाई कथी 2 cot है। ठीक है, आप इसको निकाल के चेक कर दीजिएगा। चलिए आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़े। देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे a है तो a है, थीटा रहेगा तो थीटा हो जाएगा। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास कोई पूछेगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, क्या बोलेगा sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा इंटू में क्या होगा cos थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। क्या होगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए समझिएगा sin 2a का फॉर्मूला वो tan के पद में होता है। किसके पद में tan के पद में। tan के पद में भी आपको याद होना चाहिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में होता है। tan के टर्म में क्या होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई आपसे पूछेगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट, कोई अगर सीधा डायरेक्ट पूछेगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए तब क्या बताइएगा2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर आपसे पूछे sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में, किसके टर्म में tan के टर्म में, तो tan के टर्म में 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए समझिएगा फार्मूला नंबर तीसरा cos, जैसे एक बार 2a है तो हम 2a के जगह पर 2 थीटा बोल सकते हैं। तो cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस कभी हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में, अब इसी में cos 2 थीटा का फार्मूला एक वो cos के टर्म में होता है। देखिए समझिएगा कैसे होता है जो आपको बताते हैं। देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला आपके पास क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस में क्या है sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फार्मूला क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। हम एक बार cos को बदल देंगे sin में, एक बार sin को बदल देंगे cos में, तो फिर दो फार्मूला बनेगा। तो पहले हम cos स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं और sin को बदल देते हैं कौन चीज में cos में। तो cos में बदल दीजिएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब चलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस से गुना कीजिएगा तो -1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। एगो एगो क्या हो जाएगा दो गो, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे बढ़िए 5 नंबर फॉर्मूला देखिए, अब समझिए। जैसे यहाँ पे हम अभी क्या किए, साइन को बदल दिए cos में। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, cos को बदल देते हैं साइन में, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कोई आपसे पूछेगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो क्या बोलिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला क्या होता है 6 नंबर में cos 2 थीटा का फॉर्मूला एक और होता है tan के टर्म में। किसके टर्म में, tan के टर्म में। तो tan के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रहेगा। अब समझिए, सबसे पहला चीज आपसे cos का फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रख लेते हैं। देखिए cos का फॉर्मूला कैसे आपसे पूछेगा, सीधा कोई अगर जब पूछेगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए, किसका फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताइए, तब क्या बोलिएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई अगर आपसे पूछेगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के टर्म में बताइए, किसके टर्म में, cos के टर्म में, तो आप बोलिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई पूछेगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin के टर्म में बताइए, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। और कोई अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में पूछेगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या बोलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय कथी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम। अब चलिए देखिए, इससे पहले आपको 7 नंबर में आपको फॉर्मूला बताया गया था tan 2 थीटा का। किसका बताया गया था tan 2 थीटा। जैसे tan 2 यही बताया ना, उसी तरह से tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब चलिए समझिए, 7 के बाद 8 नंबर में कोई आपसे अगर पूछ दे cot 2 थीटा का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला cot 2 थीटा, तो cot 2 थीटा का फॉर्मूला बोलिएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 cot थीटा। क्या बोलिएगा 2 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय क्या हो जाएगा 2 cot थीटा। देखिए क्या बोलिएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 cot थीटा। अब समझिए, इसी प्रकार आपसे कोई पूछेगा 9 नंबर फॉर्मूला। देखिए जैसे साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया, उसी तरह से कोई अगर आपसे पूछ देगा cosec 2 थीटा, तो देखिए cosec 2 थीटा का जिस तरह से sin a प्लस भी होता है, cos a प्लस भी होता है, tan a प्लस भी होता है और cot a प्लस भी होता है, उस तरह से आपको cosec a प्लस भी नहीं होता है। तो फिर cosec a प्लस भी नहीं होता तो cosec a 2a का फॉर्मूला निकलेगा नहीं, या cosec 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होगा। लेकिन sin 2 थीटा से, कोई थीटा से sin 2 थीटा से किसका फॉर्मूला निकल जाता है cosec 2 थीटा का। किसका sin 2 थीटा से फॉर्मूला निकल जाएगा cosec 2 थीटा का। तो देखिए sin का उल्टा cosec, तो sin को उलट दीजिएगा तो आपका cosec 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, अर्थात इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब बाय में क्या आ जाएगा 2 tan थीटा। क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा 2 tan थीटा। अब चलिए 9 के बाद हम लोग 10 नंबर देखेंगे। देखिए 10 नंबर में क्या है जो समझिएगा, cos, तो cos का उल्टा क्या होता है sec। आपसे कोई पूछेगा आप sec 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इसका उलट दीजिए, इस फॉर्मूला को उलट दीजिए आप, तो ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब चलिए 11 नंबर में आपसे कोई पूछेगा sin 3 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला sin 3 थीटा। तो आपको याद होना चाहिए ये सारा का सारा अभी जो भी फॉर्मूला आपको बता रहे हैं ये ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ट्रिगोनोमेट्री में। और जो अभी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसमें आपको बहुत ही ज्यादा यूज होगा। इसीलिए इस फॉर्मूला सबको आप याद करते चलिए, प्लस में समझते चलिए कि बाई चांस कभी याद भी नहीं रहे तो हम उसको याद दिमाग में थोड़ा सा सोचने के बाद हमको याद आ जाना चाहिए। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए तो sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin 3 थीटा। कोई अगर आपसे पूछे sin 3 थीटा का फॉर्मूला बताइए तो क्या बोलिएगा 3 sin थीटा। क्या बोलिएगा 3 sin थीटा माइनस में क्या हो जाएगा 4 sin क्यू थीटा। sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है 3 sin थीटा माइनस में क्या हो जाएगा 4 sin क्यू थीटा। अब देखिए समझिएगा
12 नंबर। अब जैसे मान लेते कोई आपसे पूछेगा cos 3 थीटा का, तो जस्ट का उलट कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। क्या कीजिएगा, पहले ये लिख दीजिएगा तब ए लिख दीजिएगा। सबसे पहला ए आएगा इधर और ई चला जाएगा इधर। लेकिन याद रखिएगा, कितना स्टूडेंट इसको सीधा जब ये बोले कि पहले ई लिख दो तब ई लिख दो, तो सीधा लिख देगा कभी 4 sin क्यू थीटा माइनस 3 sin थीटा, जो कि कथी है, गलत है ना। यहाँ पे sin था तो sin हो गया, और यहाँ पे cos है तो cos लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, cos लिख दीजिए। अब देखिए कैसे लिखते, क्या हो जाएगा बताइए। हो जाएगा आपके पास 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा। क्या बोलिएगा, 4 cos क्यू थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा। इसी तरह से आपके पास 30 नंबर फार्मूला हो जाएगा आपके पास tan 3 थीटा का फार्मूला, tan 3 थीटा। तो देखिए sin याद रहेगा तब को cos याद रहेगा, sin याद रहेगा तब आपको cos याद रहेगा। उसी तरह से आपको tan याद रहेगा तब को कथी याद रहेगा, cot याद रहेगा। तो चलिए tan 3 थीटा का फार्मूला समझते हैं। tan 3 थीटा कथी, tan 3 थीटा। tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस में tan क्यू थीटा अब बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना। देखिए tan 3 थीटा क्या बोलिएगा, tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा का फार्मूला 3 tan थीटा क्या बोलिएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह से आपका 40 नंबर फार्मूला बनेगा। कोई अगर आपसे पूछ दे cot 3 थीटा, तो जस्ट उल्टा, पहले आप इसको लिख दीजिए, फिर इसको लिख दीजिए, पहले फिर इसको लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए। यहाँ पे tan था तो tan में लिखेगा, अब यहाँ पे cot है तो cot में लिख दीजिएगा। अर्थात क्या हो जाएगा देख लीजिए, समझिएगा, cot क्यू थीटा माइनस में 3 cot थीटा अब बाय 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा है ना। देखिए उल्टा उल्टा, पहले इसको तो cot क्यू थीटा माइनस 3 cot थीटा बाय 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस का 1। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अगर आपको पॉसिबल है तो दो और फार्मूला समझ लीजिए, ये आपका सबसे ज्यादा यूज होगा, इसको याद रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पे समझिए 14 के बाद हम लोग एगो दो और फार्मूला बताते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास cos 2 थीटा का फार्मूला क्या है, cos 2 थीटा का आपके पास फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब cos के पद में ना। कोई अगर आपसे पूछे कि cos 2 थीटा का फार्मूला, किसका फार्मूला, cos 2 थीटा का फार्मूला, आप बताइए किसके टर्म में, cos के टर्म में। आप क्या बोलिएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बोलिएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये समझिएगा, इस माइनस 1 को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर में कथी, 2 cos स्क्वायर थीटा। अर्थात देखिए कभी भी हम आपको बोले हुए थे ना, याद कीजिए डिफरेंशिएशन में भी आपको सजाने का नियम, रूल ऑफ अरेंजमेंट बताए थे कि कोई भी चीज जैसे अच्छा लगे लिखने में या सुनने में वैसे लिखिए। तो cos 2 थीटा प्लस 1 अच्छा लगेगा कि 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा सुनने में भी अच्छा लग रहा है ना, 1 प्लस cos थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपके पास 15 नंबर में हो जाएगा। कोई अगर आपसे पूछ दे 1 प्लस cos 2 थीटा, क्या बोलेगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम लोग 16 नंबर फार्मूला, क्या 16 नंबर फार्मूला क्या होगा जो समझिएगा, इसको मिटाते हैं। देखिए अब देखिए कारण क्या है, यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूला था cos के टर्म में, और sin के टर्म में तो ही है, तो इसको लिख लीजिए। cos 2 थीटा का फार्मूला sin के टर्म में क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। अब जैसे समझ लो 1 प्लस x बराबर y है, 1 प्लस x बराबर y है, तो हम इस y को इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस y बराबर माइनस x, हम लिख सकते हैं ना। उसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे, इस माइनस को इस साइड में ले आते हैं, माइनस को इस साइड में ले आते हैं, तो माइनस आ जाएगा इस साइड में तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। अब बराबर इस साइड में तो 1 बचा हुआ है, इस cos को हम इस साइड में खींच लेते हैं तो हो जाएगा cos 2 थीटा। अर्थात ये फार्मूला हो जाएगा 16 नंबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर कितना आपके पास हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बहुत ही दिव्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जैसे हो वैसे याद करना पड़ेगा। अब समझिएगा
कोई अगर आपसे पूछे 1 प्लस cos 2 थीटा, क्या पूछेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, क्या बोलिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। देखो फिर समझ लो, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। प्लस में रहेगा तो cos हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो sin हो जाएगा, याद रहेगा ना, प्लस में रहेगा तो cos, माइनस में रहेगा तो sin। अब चलिए समझिए, अब कहिएगा क्या से ट्रिग्नोमेट्री से इतना से काम चल जाएगा, हाँ तो इतना से हद तक काम चल जाएगा, पूरा काम नहीं चलेगा। कुछ और फॉर्मूला है जिसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। अब कुछ और लिख लेते हैं, तो आइए फिर से हम लोग देख लेते हैं कुछ और फॉर्मूला। चलिए आइए देखते हैं कुछ और फॉर्मूला। देखिए हम आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस साइड में लिखते हैं और इंपॉर्टेंट लिख के और तब आपको हम कुछ बताएंगे क्वेश्चन टाइप से, जो क्वेश्चन आपको आईटीएफ में बहुत ही यूज होगा, बहुत ही ज्यादा यूज होगा। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला आप लोग क्या बताए थे कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े थे 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अब समझिएगा यहाँ पे क्या समझना, जो देखिए है ना, यहाँ पे आपको क्या समझना है जो आपको दिखना है। यहाँ पे देखिए इधर समझिए, सबसे पहला चीज आपको एक बात दिमाग में रखना है कि इसको बोलते हैं फुल एंगल। क्या बोलते हैं फुल एंगल। एक जो फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला का नाम होता है हाफ एंगल। क्या होता है हाफ एंगल। तो हाफ एंगल में, हाफ एंगल होता है ना, हाफ एंगल, उसमें क्या करते हैं कि जहां पे दो गो थीटा रहता है वहां पे क्या वो डाल देते हैं एगो। तो ऑलरेडी भाई जहां पे एगो थीटा है वहां पे क्या डाला जाएगा आधा। कहने का मतलब होता है कि एंगल को आप आधा कर दीजिए। किसको आधा कर दीजिए एंगल को। जहां जहां भी अगर तो दो गो थीटा है तो एगो थीटा है तो आधा, चार गो थीटा है तो क्या गो थीटा कर दीजिए, दो गो, छह गो थीटा है तो क्या गो थीटा कर दीजिए, तीन गो। इसी का नाम होता है कौन एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या बोलिएगा हाफ एंगल फॉर्मूला। तो देखिए समझिएगा, देखिए अगर से आपसे कोई पूछ रहा है sin 2 थीटा का फॉर्मूला तो क्या बोलते हैं 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। उसी तरह से आपसे कोई, देखिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। आपसे कोई पूछेगा sin थीटा का फॉर्मूला, क्या पूछेगा sin थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला sin थीटा का। तो sin थीटा का देखिए क्या हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इनटू में cos थीटा बाई 2। जहां पे दो गो थीटा था वहां पे एक, यहां पे एक था तो आधा, यहां पे आधा। एक मत सोचिएगा क्या सर ये 2 से 2 कट जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एंगल है और यह मल्टीपल है ना, यह मल्टीप्लाई में है, 2 से गुना है, यहाँ पे एंगल का आधा है। तो इस प्रकार का कभी भी आप गलत फहमी में मत रहिएगा, है ना। फिर एक बार समझ लीजिए, देखिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर आपसे कोई पूछेगा sin थीटा, तो sin थीटा एक मतलब हाफ एंगल, दो गो थीटा के एगो थीटा, तो 2 आएगा एगो था तो कथी आधा, फिर आएगा क्या हो जाएगा आधा। क्या कोई प्रॉब्लम। अब चलिए समझिए, अच्छा cos 2 थीटा का फॉर्मूला थोड़ा सा देर पहले अभी हम बताए थे इसी सेशन में। क्या बताए थे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आप कोई अगर आपसे पूछेगा cos थीटा बराबर, क्या पूछेगा cos थीटा बराबर, तो क्या आपके पास हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए जैसे आपसे कोई पूछेगा tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2, क्या बोलिएगा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या बोलिएगा 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हाफ एंगल में आपसे कोई पूछेगा tan थीटा बराबर कथी बराबर tan थीटा, तो हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम। अब चलिए समझिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा नंबर फॉर्मूला। दूसरा नंबर फॉर्मूला लिखेंगे, कोई अगर आपसे पूछेगा sin थीटा का फॉर्मूला बताइए, कथी का sin थीटा। तो देखिए समझिए, हो जाएगा आपके पास कितना 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। अब देखिए तीसरा नंबर फॉर्मूला, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो आपसे कोई पूछेगा
cos थीटा का फॉर्मूला बताइए, तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से आप जितना भी फुल एंगल जो फॉर्मूला अभी थोड़ा सा देर पहले अभी 16 को फॉर्मूला बताया था, क्या वो 16 को 16 फॉर्मूला हम बताए थे। सारा 16 फॉर्मूला को आप क्या कर दीजिएगा, हाफ एंगल में जहां पे 2 गो थीटा है वहां पे 1 थीटा कर दीजिएगा, जहां पे 1 है वहां पे आधा कर दीजिएगा। हाँ याद रखिएगा आप लोग 11 12 13 14 मतलब 11 12 13 और 14 चार वो है 3 एंगल वाला फॉर्मूला, समझ रहा है ना। वो कौन एंगल है, 3 थीटा का। तो 3 थीटा का फॉर्मूला इस पर नहीं बैठेगा, मतलब 4 को के छोड़ के बाकी सभी को आप हाफ एंगल के फॉर्मूला पर डाल सकते हैं। अब चलिए तो इस प्रकार से बना लीजिएगा। हम कुछ विशेष फॉर्मूला जो ज्यादा यूज होता है, जो ज्यादा ही क्वेश्चन में प्रयोग होगा, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे। चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब 5वां नंबर फॉर्मूला आप लोग देखे थे 1 प्लस cos 2 थीटा। क्या देखे हुए थे, 1 प्लस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा। 6ठा नंबर में 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया थे, 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर दे कोई कहे कि सर इस फॉर्मूला का हाफ एंगल बताइए, क्या हाफ एंगल, तो हाफ एंगल में हम क्या बताए थे आपको, जहां पे 2 थीटा रहता है वहां पे 1 थीटा, और जहां पे 1 है वहां पे आधा, अर्थात हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब चलिए 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। एकदम क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब चलिए 9 नंबर में हम देखते हैं। 9 नंबर फॉर्मूला को हम यहाँ पे साइड में पहले निकालते हैं, इसके बाद हम आपको प्रूफ करेंगे। देखिए समझिएगा, फॉर्मूला नंबर 9 नंबर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम दिमाग में आप लोग रखिए। जो भी अभी बोर्ड पर फॉर्मूला लिख रहे हैं उसी से आपका आईटीएफ का पूरा क्वेश्चन बनेगा। और आईटीएफ इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, दिमाग में रखिएगा। देखिए tan 45 डिग्री प्लस थीटा, यह एक समझ लीजिए 11th का क्वेश्चन है, और यही 11th का क्वेश्चन 12th में बार बार फॉर्मूला की तरफ प्रयोग होता रहता है, बहुत ही ज्यादा प्रयोग होगा। तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, और इसको हम लोग तोड़ देंगे tan a प्लस बी पर। जैसा आप जानते हैं तो tan a प्लस बी पर हम तोड़ते हैं तो हम लोग तो कई बार बताए हुए हैं कि दोनों एंगल का जोड़ और बट्टा में 1 माइनस दोनों एंगल का गुना। क्या बताए थे, दोनों एंगल का जोड़ बट्टा 1 माइनस दोनों एंगल का गुना। तो देखिए tan a मतलब tan 45 डिग्री प्लस में tan b तो tan थीटा बट्टा 1 माइनस कितना tan 45 डिग्री इनटू में tan थीटा। और आप लोग तो 10th में पढ़े हुए हैं कि tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। सब मान भूल जाता है लेकिन tan 45 का मान याद ही रहता है। तो देखिए tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan थीटा बट्टा 1 माइनस एकरो वैल्यू 1 तो 1 इनटू में कथी tan थीटा। ठीक है, अब देखिए समझिए 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री प्लस थीटा। 45 को 45 न लिख के क्या लिखेगा, पाई। क्या लिखेगा, पाई। तो याद रहेगा ना 1 प्लस tan थीटा, क्या याद रखना है, 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। क्या बोलेगा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। आप समझिएगा जैसे 9 नंबर के बाद 10 नंबर में जैसे मान लेते हैं tan 45 डिग्री प्लस थीटा था, तो यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस। अगर दे इसी में अगर दे क्या रहता, माइनस रहता तो ऊपर आ जाता माइनस और नीचे आ जाता प्लस, आता है ना। अर्थात जस्ट उल्टा कर दीजिए। 10 नंबर में आ जाइए 1 माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस में क्या हो जाएगा आपके पास थीटा। समझ रहे हैं ना। अब चलिए देखिए कुछ और है, कुछ और फॉर्मूला है, उसको आप याद रखिए, देख लीजिए। देखने के बाद आपको जल्दी याद होगा, तब तक देखिएगा नहीं तब तक जल्दी याद नहीं होगा।
कुछ स्टूडेंट तो ऐसा बोलते होते कि सर सब तो किताब में लिखा हुआ है। तो किताब में तो सब तो लिखा हुआ है ना, सब तो जो भी चीज हम लोग पढ़ाते हैं वो तो किताब में लिखा हुआ है ना, तो फिर किताब से काहे नहीं पढ़ लेते आप लोग और बोलते रहते कि सर वीडियो बनाइए, सर ये प्रॉब्लम बताइए, वो प्रॉब्लम बताइए, तो सारा का सारा सॉल्यूशन तो किताब में मिलेगा ही ना। लेकिन यहाँ पे एक माध्यम, हम लोग क्या है, एक माध्यम है, उस माध्यम के अनुसार आप लोग सीखते हैं। तो अपना किताब से अगर सीख लेते हैं तो और अच्छी बात है, अगर आप नई किताब से सीख पाते हैं तो आप मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। और आपको कहीं से भी कोई चीज समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। हाँ, और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हुए हैं तो आप प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर ये सेशन, अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो इसको डिसलाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़िए। 10 में हम पहले कुछ बात बताएंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे कोई अगर आपसे पूछ लेता है कि 1 + tan थीटा बाई 1 - tan थीटा, तो हम इसको एक और फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अब देखिए कौन फॉर्म में तोड़ सकते हैं, जो समझिएगा। 1 tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा, ऐसा तो लिख सकते हैं कि नहीं। tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा फिर बट्टा में 1 - sin थीटा बाई cos थीटा, लिख सकते हैं। अब चलिए दोनों का एलसीएम लीजिए, ऊपर वाला का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा, फिर आपके आगे बढ़िएगा तो cos थीटा प्लस में क्या हो जाएगा, sin थीटा बाई, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा। तो cos थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, sin थीटा। cos से cos क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, cos थीटा प्लस में sin थीटा बाई cos थीटा माइनस में sin थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम? अर्थात कहने का सेंस है कि आपका 10 नंबर जो हम फार्मूला लिख रहे हैं, जो देखिए क्या लिख रहे हैं समझिएगा। देखिए अभी हम क्या किए हैं कि 1 + tan थीटा बाई 1 - tan थीटा को तोड़े, क्या किए हैं, तोड़े हैं। तो आपके पास क्या आया है, cos थीटा प्लस sin थीटा। क्या आया है, cos थीटा प्लस sin थीटा। अब फिर आ गया है कहते cos थीटा माइनस sin थीटा। क्या आया है, cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा आया है ना। अब देखिएगा, समझिएगा। तो हम काम क्या करते हैं, जो समझ लीजिए। 10 के बाद 11 नंबर में, 11 नंबर में आपके पास आ जाएगा कि अगर ये आपके पास इतना दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, cos थीटा प्लस में sin थीटा बाई क्या दिया रहेगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। तो आप इस चीज को इतना लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं कि अगर ये cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा रहेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + tan थीटा बाई 1 - tan थीटा। हम यही चीज लिख देते हैं, 1 + tan थीटा बाई 1 - tan थीटा। क्या कोई प्रॉब्लम? अब समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं इस स्टेप को इतना लिखिएगा, फिर अगर इस स्टेप का अगर हमको जरूरत है कि इतना लिखने का हमको जरूरत है, तो आप ये भी चीज क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम क्यों नहीं इस चीज को वैसे लिख देते हैं। देखिए क्या लिख देते हैं, इतना की जगह पर फिर क्या लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस थीटा। क्या लिख सकते हैं, tan π/4 प्लस थीटा। अब चलिए 11 के बाद हम लोग 12 नंबर फॉर्मूला आते हैं। कौन नंबर, 12 नंबर हम लोग फार्मूला में आते हैं। कौन नंबर में, 12 नंबर। देखिए 12 नंबर फार्मूला क्या है, दोस्तों कि जैसे यहाँ पे आपके पास प्लस था, कथी था, प्लस, तो ऊपर प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। इसी में अगर यहाँ पे ऐसे रहता cos थीटा, क्या रहता, cos थीटा माइनस में sin थीटा बाई cos थीटा प्लस में रहता sin थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते थे, 1 - tan थीटा बाई 1 + tan थीटा बराबर में tan π/4 माइनस थीटा। क्या लिखते हैं, tan π/4 माइनस थीटा। क्या यहां तक समझने में कोई परेशानी? अब चलिए आगे बढ़िए। 12 के बाद 13 नंबर। अब देखिए 13 नंबर फार्मूला को भी हम कुछ बनाएंगे। अभी हम कुछ बनाते हैं, उसके बाद 13 नंबर फार्मूला के बारे में फिर आपको हम चर्चा करते हैं। थोड़ा सा पहले समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन रहेगा, कोई क्वेश्चन है, जैसे cos थीटा, सॉरी 1 + cos 2 थीटा बटा में कथी है आपके पास sin 2 थीटा। समझते चलिएगा। चलिए चलिए रहने दीजिए, इसको हम अगला सेशन में बताते हैं। एक और पहले फार्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको अगला सेशन बताते हैं। देखिए 13 नंबर फार्मूला हम आपको बताते हैं कि कभी कभार
आपके पास cos थीटा प्लस में sin थीटा, सिर्फ दो चीज रहेगा। क्या रहेगा? cos थीटा प्लस sin थीटा। तो हम इसको कैसे आगे बढ़ाते जो समझिए। देखिए इस टाइप का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला आता है √2, क्या होता है √2 cos π/4 माइनस थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √2 cos π/4 माइनस थीटा। अब कहिएगा कि सर आप कैसे जान जाते हैं कि यह फॉर्मूला होता है? ठीक है, आप थोड़ा सा विस्तार करके बताइए, इसको एक्सपेंड कीजिए, समझ रहे हैं ना? तो आइए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, आपको इसको समझाते हैं कैसे। देखिए जैसे आपके पास अगर जो ए चीज दिया, आपके पास अगर जो ए चीज दिया रहता है तो ये चीज लाने में तो कोई परेशानी है नहीं। जैसे देखिए हम इधर से तोड़ते हैं, इधर से आपके पास क्या है √2 cos π/4 माइनस थीटा, यही चीज है। अब देखिए √2 को रहने दीजिए, आइए इसको तोड़ दीजिएगा cos a माइनस b पर, कभी तोड़िएगा cos a माइनस b। और cos a माइनस b का जैसा फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, दोनों लगातार। cos का फॉर्मूला क्या होता है? लगातार। लगातार मतलब कहने का मतलब पहले दोनों cos लिखेंगे तब दोनों sin लिखेंगे। ये भी बात आपको बताए थे, cos में प्लस रहता है तो क्या होता है माइनस, अगर जब माइनस रहेगा तो क्या होगा प्लस होगा। क्या यही बात आपको बताए थे? चलिए देखिए समझिएगा, cos a के जगह पर है π/4 इंटू में cos b के जगह पर है आपके पास थीटा। अच्छा फिर माइनस में रहता है तो क्या हो जाता है प्लस, फिर अब दोनों sin, तो sin π/4 इंटू में sin थीटा। क्या समझ में आया? अब चलिए देखिए √2 क्या हो जाएगा √2, समझ रहे हैं ना? क्या हो जाएगा √2। अब √2 cos π/4 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 इंटू में cos थीटा, फिर एक और वैल्यू होता है 1/√2 इंटू में sin थीटा। हम यहां से क्या कॉमन लेंगे 1/√2, क्या कॉमन लेंगे 1/√2। देख लीजिए वहां पे आप इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 1/√2, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 1/√2। तो √2 तो पहले से था ही, 1/√2 कॉमन लीजिएगा, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा cos थीटा प्लस में sin थीटा, इससे ही क्या हो जाएगा कट जाएगा आपके पास, यही ना बचेगा। तो इतना को तो हम इतना लिख सकते हैं। लेकिन आप अब दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा कि सर बताइए अगर जो एक चीज अगर जो दिया रहे तब ये चीज कैसे लाएंगे? बिल्कुल आपका कथनानुसार बिल्कुल सही है। देखिए तो ये बात आपको अब एक और बात बोल देते हैं, इस चीज को आप या तो इतना भी लिख सकते हैं या एक और चीज लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं √2, इसी में अगर साइन में लिखिएगा तो ये हो जाएगा π/4 प्लस थीटा। क्या हो जाएगा π/4 प्लस थीटा। फिर इसको भी अगर जब तोड़िएगा तो इतना ही आएगा। अगर जब आपको विश्वास नहीं हो रहा है हम पर, ठीक है, तब तोड़ के क्या कर दीजिए चेक कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए हम इसको इतना या इतना हम बनाने का कोशिश करते हैं, कैसे बनाते हैं जो आपको हम समझा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास cos थीटा प्लस क्या है sin थीटा। सबसे पहले आपके पास क्या है cos थीटा प्लस sin थीटा। तो देख लीजिए दोनों के कोएफिशिएंट में नहीं है कुछ हो तो आपको ये बात पता होगा क्या होगा 1। तब इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में AO को मान लीजिएगा बेस, AO को मान लीजिएगा परपेंडिकुलर, अर्थात AO को मान लीजिएगा लंब और AO को मान लीजिएगा आधार, और उस लंब और आधार से निकाल लीजिएगा कर्व, अर्थात P से और B से मतलब परपेंडिकुलर से और बेस से निकालते हैं हाइपोटेनस। क्या निकालते हैं हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस का फार्मूला आप लोगों को पता होगा H √√P² + B² होता है ना। तो हम यहां से निकालेंगे तो √1² + 1² अर्थात क्या हो जाएगा √2। क्या √2 होगा? तो √2 जो होगा तो जो हाइपोटेनस होता है क्या होता है हाइपोटेनस होता है, उस हाइपोटेनस से इसमें गुना कर दीजिए और भाग कर दीजिए। कथी से? हाइपोटेनस से गुना कर देना और भाग कर देना। तो देखिए क्या होगा √2 क्या हो जाएगा √2 और cos थीटा प्लस में sin थीटा /√2 होगा। √2 से गुना कर दिया, √2 से भाग कर दीजिए। इसको थोड़ा सा हम और इससे बढ़ाते हैं, √2 एक अलग अलग करके लिखेंगे। तो इतना बाई इतना हो जाएगा, इतना बाई इतना हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा 1 के रूप में लिखते हैं 1/√2 इंटू में cos थीटा 1/√2 इंटू में sin थीटा होगा। अब समझिए, अब अगर जे आपको cos में लाना है तो cos का फॉर्मूला लगातार होता है।
तो आप लगातार डाल दीजिए। अगर इसको साइन में लाना है तो अल्टरनेट डालिए। तो लगातार लाना चाहिए कॉस है तो यहाँ पे कॉस डाल दीजिए। कथी डाल दीजिएगा? कॉस। यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे कॉस। अगर जो अल्टरनेट करना है तो यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे साइन डाल दीजिए, दोनों आ जाएगा आपके पास। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे √2 लिखेंगे। कॉस में किसका वैल्यू होता है? लगातार लाना है तो कॉस से करना लगा लेंगे। तो कॉस में किसका वैल्यू होता है? 1/√2। तो कॉस को आपको पता होगा, कॉस 45 का मान होता है। किसका मान होता है? 45। 45 का मान क्या होता है? कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/4। क्या लिख सकते हैं? cos π/4। इनटू में आपके पास क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस। अब यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन होना चाहिए। साइन में भी हमारे 45 का होता है तो साइन हो जाएगा π/4 इनटू में कथी? साइन थीटा। आपके पास आ जाएगा कितना? जो देख लीजिए √2 क्या हो जाएगा आपके पास? √2। देखिए cos cos sin sin क्या हो जाएगा? cos cos sin sin अर्थात ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b मतलब π/4 प्लस थीटा। अब अगर दे आप यहां से चाहते हैं कि नहीं सर हम इसको साइन बनाना चाहते हैं, कभी बनाना चाहते हैं साइन, तो साइन भी आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। देखिए √2 और यहां पे cos है तो यहां पे साइन डाल दीजिए। तो sin π/4 इनटू में cos थीटा अब प्लस यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे cos, तो cos π/4 इनटू में sin थीटा होगा। फिर ये फार्मूला आपके पास कितना का आ जाएगा? √2। ये फार्मूला आ जाएगा sin a प्लस b। क्या समझ में आया? तब इस प्रकार से किसी भी तरह बगा सकते हैं, समझता है ना? तो हम इसी तरह का कुछ क्वेश्चन और आपको बताएंगे, लेकिन आज समय की कमी होने के कारण आज हम नहीं बता पाएंगे। आपको अगला सेशन में इसी से रिलेटेड अभी कुछ और आपको जितना है ना, लगभग हम इसमें अभी क्या 13 को बताए, अभी आपको 7 से 8 क्वेश्चन और बताएंगे और वो आपको बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कौन चीज के लिए? आईटीएफ के लिए। या तो आईटीएफ डायरेक्ट आप पढ़िए या डिफरेंशिएशन पढ़िए आईटीएफ का, समझ रहे हैं ना? मतलब या तो आईटीएफ पढ़िए या आईटीएफ का डिफरेंशिएशन पढ़िए, उस दोनों के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फार्मूला का हम आपको अगला लेक्चर लेके आएंगे अगले दिन, समझ रहे हैं ना? यहाँ तक अगर आपको समझ में आया है तो इस सेशन को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से आप मेरे लेक्चर को देखकर फायदा उठा सके, आप अपना एग्जाम का तैयारी कर सके। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।